तो गाइस, तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे एपीआई को कॉल करना। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को फ्रंट एंड बनाया हुआ था और रन करा के दिखाया हुआ था। आपको पहले वाला प्रोजेक्ट थोड़ा दिखा देते हैं एक बार फिर से। इम्प्लॉय मैनेजमेंट 4 करके मैंने जो बनाया था, इसमें मैंने क्या किया था, सिर्फ सिंपली एक क्लास बनाई थी और कंट्रोलर का एक कंट्रोलर बनाया था। और इससे पहले फ्रंट एंड में जो क्या क्या काम किया था, कंट्रोल फ्रंट एंड में हमने टेम्पलेट के अंदर एचटीएमएल के सारे फाइल रखे थे, जिसमें से खाली होम का बनाया हुआ था, फ्रेगमेंट में हेडर फुटर बना के रखा हुआ था। ठीक है, टेम्पलेट बनाया हुआ था। तो एक चीज आप उससे पिछले बार में हमने क्या किया था, उसमें डाटाबेस क्रिएट कर दिया। डाटाबेस यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ था, तो वो आप डाटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन हटा सकते हैं, क्योंकि डाटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन एक ही में रहेगा। हम एपीआई में रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे। और यहाँ पे क्या है, फॉर्म डॉट एक्सएमएल, इसमें जो आपने डिपेंडेंसी हमने ऐड करवाई थी स्प्रिंग वेब वेब की नहीं रहेगी। जो जो इसमें है वो रहेगी। बाकी जैसे वेब स्प्रिंग वेब की माई एसक्यूएल की नहीं रहेगी और जेपीए की नहीं। तो जेपीए की जैसे आप डिपेंडेंसी को पकड़ेंगे यहाँ से और यहाँ तक ऐसे रखेंगे, कट कर देंगे, पर ये वाली नहीं, ये तो थिमलिफ की तो रहेगी। ऐसे ही ये वेब वाली तो रहेगी, मगर एक होता है वेब स्प्रिंग वेब, वो नहीं रहेगी और जेपीई की नहीं रहेगी। दो डिपेंडेंसी आपको हटानी होगी। और इसके बाद यहाँ से एप्लीकेशन प्रॉपर्टी से जो आपका डाटा कॉन्फ़िगरेशन था वो हटाना होगा और सिंपल रन करा देना होगा। रन कैसे, अपने मेन प्रोजेक्ट में गए और यहाँ पे राइट क्लिक किया और रन एज पे गए। रन एज पे जाने के बाद स्प्रिंग स्प्रिंग बूट ऐप। तो अभी स्प्रिंग बूट ऐप पे देखिए, हमारा सर्वर लोकल होस्ट 8080 चल रहा है। हम सर्वर पे जाके देखेंगे कि यहाँ पे सर्वर पे आते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए हमारा सर्वर कुछ इस तरीके से चल रहा है। इसमें क्या है कि हमारे जो सर्वर है, इसमें हमने इसको आप चाहिए तो इसको प्लस कर सकते हैं, अपना साइड डेस्कटॉप साइज बढ़ा सकते हैं। तो हमने हेडर फुटर बनाया हुआ है और इसमें रजिस्टर फॉर्म बनाया हुआ था। हेडर फुटर बनाया हुआ था, हम फ्रेगमेंट फोल्डर के अंदर रखा हुआ था। और अभी ये सब पेजेस नहीं चल रहे हैं, आप चाहिए तो अबाउट अस पेजेस बना लेंगे और कंट्रोलर में ऐड कर देंगे। तो रजिस्टर का फॉर्म बनाया हुआ था। आज इसका हम एपीआई देखेंगे और एपीआई एक पोस्टमैन के थ्रू कॉल करेंगे। देन इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे, यानी यहाँ पे डाटा भेजेंगे और हमारा डाटा माइस्क्वेल हमारे डाटाबेस में जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो आपको यही करना होगा। ठीक है, अब चलिए आते हैं हमने आज के प्रोजेक्ट पे। तो सिंपली आपको ये वाला सवाल में आ गया होगा, आई होप। इसके बाद हम यहाँ पे आ गए रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन आज हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये सबको क्लोज कर देते हैं, बाकी चीजों को। तो यहाँ नया प्रोजेक्ट बनाने वाले एपीआई के लिए, तो फाइल में जाएंगे, न्यू। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्प्रिंग वेब। जैसे हम वहां बनाते थे वही काम यहाँ पे सेम एग्जिस्ट करेंगे। बस यहाँ पे हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम वहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट ताकि रखा था, यहाँ एपीआई कर दिया, क्योंकि हम एपीआई का काम करने वाले हैं इसमें। एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यहाँ पे मैविन चूज कर दिया, यहाँ पे जार फाइल दे दिया, यहाँ पे लैंग्वेज जार जैसे जैसे था वैसे ही सब कुछ रखा हुआ है। कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किया, बस एपीआई ताकि याद रहे कि हम एक प्रोजेक्ट दूसरा बना रहे हैं। बाद में इस प्रोजेक्ट को अपने इंप्लॉय मैनेजमेंट 4 को दोनों को एक दूसरे को कॉल करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और डिपेंडेंसी में आप देख लीजिए, डिपेंडेंसी में हम क्या क्या करेंगे। माइस्क्वेल ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी इसमें। उस समय हमने वहाँ, अगर आप वहाँ पर बना रहे हैं तो वहाँ आप ड्राइवर को मत लीजिएगा, ताकि आपको डिपेंडेंसी में लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर पड़ेगी, तो इसने क्लिक किया है। जेपीए को हम यहाँ पर सकते हैं, वहाँ पे भी जेपीए इन दोनों की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन आप हटा सकते थे वहाँ से, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी से। ठीक है, और वेब स्प्रिंग वेब की जरूरत भी पड़ती, लगा लिया है, उसको कोई दिक्कत नहीं। या फिर उसको थीमलिप की लगा सकते हैं। बस इतना ही रखने देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। और बाद में भी आप डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं, अगर या फिर हटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट एपीआई। अब एम्प्लॉय मैनेजमेंट इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम वहाँ पे क्या करते थे, फ्रंट जैसे डाटा देते थे, ये हमारा बाय डिफॉल्ट बन के आ गया पैकेज। इस पैकेज में हमारी क्लास एप्लीकेशन की और बाय डिफॉल्ट बन के आ गई। अब इसी पैकेज जो बना हुआ है, इसी पे नाम नेम पे क्लिक करेंगे, नेम पे जाएंगे और पैकेज, क्योंकि फोल्डर पे नहीं क्लिक करना, पैकेज से ही बनाएंगे, क्योंकि उसी पैकेज का नाम एज इट इज लिख के आएगा। बाकी उसके बाद हमें लिख देना है सिर्फ मॉडल बनाने वाले, मॉडल यानी मॉडल। मॉडल इसलिए क्योंकि इसमें एंटिटी होंगी सारी। और ये पैकेज बनाया मैंने, पैकेज के अंदर हम इसमें क्लास रखने वाले हैं। क्लास रखते हैं, न्यू में गए और इसमें क्लास रखेंगे। ठीक है, अब क्लास का नाम हम रखने वाले थे इम्प्लाई, नाम से बना रहे, सारी चीजें इम्प्लाई की होंगी, तो इम्प्लाई। इम्प्लाई के बाद हम करते हैं फिनिश। देखिए हमारे पास क्लास आ चुकी है इम्प्लाई की। अब इस क्लास में हम क्या करेंगे, एक एंटिटी लिख देते हैं, रजिस्ट्रेशन लगाएंगे एंटिटी का, ताकि हमें पता रहे कि ये एंटिटी टाइप की कोई चीज है। ठीक है, इसको हमें कराना होता है इंपोर्ट, तो इंपोर्ट करा लेंगे इस पे क्लिक करके। बस ना कर्सर ले जाएंगे, वो ऑटोमेटिक आ जाता है, तो इंपोर्ट कर लेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पे आईडी जनरेट करेंगे। सॉरी, आईडी यहाँ पे जनरेट करेंगे कैसे, रेट ऑफ आईडी। आईडी क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आईडी जनरेट करेगा, इसलिए मैंने इसको लगा रहा हूँ। और यहाँ पे लगा रहा हूँ एनोटेशन जनरेटेड, ताकि वैल्यू जनरेट करेगा। ठीक है, जनरेटेड और वैल्यू स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी। ये जैसे लगा रहे हैं, ये इसका मतलब यही है कि आईडी को जनरेट कराने के लिए आप लगा सकते हैं जनरेटेड जनरेशन।
और टाइप क्या होने वाला है, आइडेंटिटी होना, आइडेंट सब चीजें यहाँ कैपिटल होंगी, आइडेंटिटी। ठीक है, इतना हो गया आपके पास। अब यहाँ पे हम करेंगे प्राइवेट, सभी चीजें प्राइवेट रखने वाले, वहां पे हमने रखा था सिर्फ लॉन्ग आईडी का, प्राइवेट प्राइवेट लॉन्ग आईडी। ठीक है, अब इसको हम लोग वो करा लेंगे इंपोर्ट, जैसे इस पे गए राइट, इस पे क्लिक क्लिक किया, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा इंपोर्ट। ये हो गया हमारा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, जनरेटेड वैल्यू पे गए, इंपोर्ट जनरेशन भी हो गया। और यहाँ पे भी गए, इसको क्या किया, इस पे कर क्रिएट, क्रिएट ये यहाँ करा चेन टू, यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्रिएट होगा, क्रिएट एंड इधर चेन चेन डेट एंड टाइम जनरेटेड, चेंज टू जनरेटर टाइप। ठीक है, ये होगा टाइप वाला। ठीक है, चेंज वाला कर लेंगे, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल आईडी हो गया हमारा, ऐसे ऐसे सारे एंटिटी दे देंगे, जैसे जनरेशन टाइप दे दिया है प्राइवेट, प्राइवेट हम देंगे रिंग, रिंग में हम दे देंगे फर्स्ट नेम कॉलम। और इसी तरीके से हम सारे एंटिटी जो हमने वहां पे फ्रंट एंड में हम दिए थे, वही एंटिटी सेम रखने वाले हैं, ताकि हमारा जो सर्वर पे रन कराए वही चीज ही रन कराएंगे ना। तो फर्स्ट नेम हो गया था, लास्ट नेम हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एक हमारा था ईमेल, ईमेल हो गया। और क्या था वहाँ पे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और हमारा था डेट ऑफ बर्थ था, और यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर पासवर्ड ये सब थे, कॉन्टेक्ट नंबर पासवर्ड था यहाँ पर। के बाद यहाँ पर हमारा रोल था और एड्रेस था। उसके बाद रोल एड्रेस हो गया, पासवर्ड हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, फर्स्ट नेम एक। अब ये बस इतनी एंटिटी थी हमारे पास, और नहीं था। अब देखिए, अब इसके बाद हमें डेटा सेटर यूज करना होगा, क्योंकि अभी हमने प्राइवेटली एक्सेस कर रखा है, तो ये हमारा एक्सेस नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमें डेटा सेटर को बताना होगा कि ये स्ट्रिंग टाइप की चीज होती है, तो डेटा सेटर यूज करेंगे। चलिए यहाँ पे डेटा सेटर यूज करते हैं, राइट क्लिक किया, और यहाँ पे गए सोर्स में, देखिए यहाँ लिखा सोर्स, इसमें गए जनरेट टू सॉर्ट, जनरेट टू डेटा सेटर, ये शॉर्टकट तरीका है, आप ऐसे सिंपल बस यहाँ पे सेलेक्ट आल करके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए जनरेट हो गया। अब यहाँ पे हमारा सिंपली एक हमारा काम फाइनल हो गया, क्योंकि हमने मॉडल बनाया, इसके अंदर एम्प्लॉय नाम की जो क्लास बनाई वो हमारी फाइनल हो गई। ठीक है, अब ये काम हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें देख लेते हैं, एंटिटी सब सही है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल डेट ऑफ ज्वाइनिंग बर्थ सही है। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम देखें एक हमारा स्ट्रक्चर क्या होने है। पहले तो हमारा बाय डिफॉल्ट पैकेज था, अब हमने मॉडल के नाम से पैकेज बनाया, एक हम पैकेज बनाएंगे रिप्रोजिटरी के नाम से, एक बनाएंगे सर्विस के नाम से, एक पैकेज बनाएंगे कंट्रोलर के नाम से, तो इतने बनेंगे। ठीक है, तो अभी रिप्रोजिटरी क्यों बनाएंगे, पहले रिप्रोजिटरी बनाने वाले हैं, तो पहले बनाते हैं फिर बताते हैं क्यों बनाएंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, और पैकेज पे क्लिक किया, पैकेज, और इसका नाम रखा, इसी के आगे बस डॉट लगा के रिप्रोजिटरी, रिप्रोजिटरी, SITORY। ठीक है, स्पेलिंग देखना पड़ता है, रिपोजिटरी, देन फिनिश। उसके बाद हमने क्या किया, इस प्रोग्राम में एक क्लास बनाएंगे, इम्प्लाई की रिपोजिटरी बना रहे हैं। और क्यों बनाते हैं, अभी इसमें क्लास नहीं बनेगी, इंटरफेस बनेगा। ठीक है, तो इम्प्लाई का रिपोजिटरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरफेस बना रहे हैं, और इसमें लिखते हैं इम्प्लाई का रिपोजिटरी, इम्प्लॉय रिपोजिटरी। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको कर देंगे फिनिश। अब इसको एक बार समझ लीजिए कि हम रिप्रोजिटरी क्यों बना रहे हैं। ठीक है, तो रिप्रोजिटरी का क्या सिंपल, मतलब मॉडल का काम क्या था, कि ये मॉडल क्या क्या करता था, कि ये सिर्फ यूजर डाटा को, एम्प्लॉय को डाटा को नहीं रिप्रेजेंट करता है, कि कौन कौन से, जैसे हमने अभी मॉडल बनाया था, तो मॉडल समझेंगे क्या है, तो हमने मॉडल बनाया होगा, तो ये डाटा को रिप्रेजेंट करता था, कि हमारे फर्स्ट नेम होंगे, लास्ट नेम होंगे, ईमेल होगा, ये सब चीजें जितनी भी सबको ये खाली रिप्रेजेंट करता है। अब रिप्रोजिटरी हमने जो बनाया, ये क्या है, पैकेज के अंदर क्लास बनाई, इंटरफेस बनाया, रिप्रोजिटरी क्या है हमारा, कि जैसे कि एक सिर्फ डाटाबेस से बनता है, एक डाटाबेस से क्या करता है, डाटाबेस से बात करता है, जैसे कि आप समझिए कि डाटा, जैसे क्या है कि अगर जैसे आपको डाटा को सेव करना है, या अपडेट करना है, या डिलीट करना है, या रीड करना है, तो इन सभी काम को क्या करता है, हमारा रिपोजिटरी काम करता है, वही डाटाबेस से बात करने का काम करता है। अब इसमें हम सर्विस बनाएंगे, कंट्रोलर बनाएंगे, अलग पैकेट बनाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम जाते हैं एम्प्लॉयर रिपोजिटरी में, हम एक्सटेंड कीवर्ड लगाएंगे, एक्सटेंड
एक्सटेंड एक्सटेंड जेपीए जेपीए रिपोजिटरी, जेपीए और रिपोजिटरी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लगा देंगे टैग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कामा लॉन्ग। ठीक है, हम इम्प्लाई ले रहे हैं लॉन्ग। अभी देखिए इन सबको भी इंपोर्ट कराना होगा। यहाँ पे गए कर्सर और लिख रहा है चेंज टू जेपीए रिपोजिटरी, सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे और हमारा ये आ गया इम्प्लॉय। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्लाई में गए इंपोर्ट इम्प्लाई कर लेंगे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। सिंपल सेव कर लिया। इम्प्लाई की प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई। अभी हमने इम्प्लाई बनाया हुआ था, इम्प्लाई का वही मॉडल रिप्रेजेंट करने के डाटा एंड इम्प्लाई रिप्रोजिटरी। अब इसके बाद हमारा स्टेप होगा सर्विस बनाने का एंड कंट्रोल बनाने का। चलिए सर्विस बनाते हैं। तो सर्विस क्यों बनाएंगे, पहले पैकेज बनाते हैं फिर बताते हैं क्यों बनाते हैं। तो इसी जो पहले वाला पैकेज था बाय डिफॉल्ट, इसी पैकेज पे गए, न्यू पे गए एंड पैकेज पे क्लिक किया। पैकेज पे हमने लिख दिया डॉट, हम सर्विस बनाने वाले हैं तो सर्विस, सर्विस लिख दिया। ठीक है, अभी सर्विस बनाने के बाद हमने कर दिया फिनिश। फिनिश बनाने के बाद हम यहाँ पे फिर गए, राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, न्यू पे जाने के बाद हमने क्लिक किया क्लास बनाने वाला सर्विस के अंदर। ठीक है, क्लास बनाएंगे। तो अब इस सर्विस के अंदर क्लास बनाएंगे तो क्लास का नाम क्या रखेंगे, एम्प्लॉय सर्विस रखेंगे। एम्प्लॉय सर्विस क्यों रखेंगे, चलिए पहले समझते हैं एम्प्लॉय सर्विस क्यों रखेंगे। इसमें टाइप करते हैं एम्प्लॉय सर्विस। एक जो दूसरा वर्ड जुड़ेगा वो कैपिटल से होगा, इसलिए हमने एस कैपिटल से दिया सर्विस। क्लास ऐसे बनती है, इम्प्लाई सर्विस के बाद फिनिश कर दिया। ठीक है, अब इसको अब हम आपको बताएंगे सर्विस क्यों बनाते हैं। सर्विस किस लिए बनाते हैं, सर्विस क्या काम करती है, पहले तो सर्विस का काम समझिए कि ये एक ऐसे लॉजिक का काम करती है, यानी बिजनेस का काम करती है। अब ये क्या होता है, यानी कि जैसे हमें कैलकुलेशन करानी है अपने प्रोग्राम या कंडीशन कोई दे दिया ये सर्विस, तो सर्विस देने का काम करती है। अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझे तो सर्विस से ऐसे क्या है कि जैसे एक दुकान वाला समझिए, तो दुकान वाला क्या है कि जैसे, तो उसमें जो तुम्हारा आपका स्टोर रूम है, रिपोजिटरी हमने बताया हुआ था, उसमें सामान तो लेकर रखा हुआ, लेकिन उसमें सामान से ला के देगा कौन, उसमें सर्विस हमें देगा। यानी कोई सर्विस टाइप की चीज होने वाली है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो ये हो गया हमारा सर्विस। तो सिंपल सा ऐसा समझिए। अब इसमें हम सर्विस में क्या क्या बनाएंगे, ऑटो वाइड बनाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एनोटेशन पहले बनाते हैं सब चीज में। ऑटो वाइड, WIRED, ऑटो वाइड। ऑटो वाइड के बाद इसको फिर इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो उस पर कर्सर ले जाएंगे। अभी नहीं होगा तो अभी आगे बना लेंगे, देन उसके बाद अब यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉय रजिस्टर एम्प्लॉय, रजिस्टर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय रजिस्टर एम्प्लॉय। और इसके बाद एम्प्लॉय रजिस्टर, इसके बाद हम करेंगे एम्प्लॉय। जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे बनाते जाइए, फिर हमको समझाते हैं क्या है एम्प्लॉय स्मॉल से। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इससे पहले हमने पब्लिक क्लास बनाया हुआ है एम्प्लॉय का, उसके बाद ऑटो वाइड दिया हुआ है, और ऑटो वाइड से नीचे हमारा प्राइवेट आया, प्राइवेट एम्प्लॉय रिपोजिटरी। एम्प्लॉय रिपोजिटरी यहाँ पे हम लिख देंगे Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+V। प्राइवेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बाद रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी, इसके बाद एम्प्लॉय रिपोजिटरी, सेम वैसे ही रहेगा रिपोजिटरी। उसके बाद सेमीकोलन कर देंगे। ये कितना हो गया, इसको इंपोर्ट करा लेते हैं आप। एम्प्लॉय रिपोजिटरी को भी हम इंपोर्ट करा लेंगे। ठीक है, इतना हो गया एम्प्लॉय रिपोजिटरी। अब इसके बाद नीचे आएंगे और इसको पब्लिक रखेंगे। पब्लिक क्यों रखेंगे, आपको पता होगा कि एक्सेस स्पेसिफायर होता है, पब्लिक प्राइवेट थोड़ा चीजें बेसिक जावा। आपका नीचे एम्प्लॉय रजिस्टर एम्प्लॉय, अब यहाँ रजिस्टर का एम्प्लॉय हमने किया है और इसमें हमने एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की डिटेल रखी है, तो यहाँ पे हमारा लग जाएगा एक कर्ली ब्रेकेट। देन हम क्या करेंगे, इसको भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा एम्प्लॉय को। और रजिस्टर स्पेलिंग देख, रजिस्टर एम्प्लॉय सही है। इसके बाद अभी नीचे अंदर लिखते हैं, इसमें लिखने वाले हैं अब इसमें सेव करना है कुछ, इसको तो रिटर्न कराना है, रिटर्न को लिख देते हैं। रिटर्न, रिटर्न पे हम लिखेंगे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बाद रिपोजिटरी, और यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय रिपोजिटरी रिटर्न करेगा। और ये क्या करेगा, सेव करने का, जैसे हमने बताया था कि ये क्या काम करता है। और इसको लिख देंगे जनरल, नहीं एम्प्लॉय प्रोवाइड करेगा, यानी एम्प्लॉय जो हमने दिया है, ठीक है, एम्प्लॉय का मैंने बना दिया, यहाँ पे लग जाएगा सेमी कॉलन। ठीक है, इतना हो गया, ये हमारी एक बन गई।
इसका पैकेज अगर हमने ये तो हमने एक एम्प्लॉय का नाम से बनाया, एम्प्लॉय का रजिस्टर करेगा सिर्फ, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम गेट आईडी करना चाहते हैं, गेट भी बना सकते हैं, पब्लिक एम्प्लॉय। एक काम करते हैं, इसी को हम पूरा ले लेते हैं। बस यहाँ एम्प्लॉय हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, गेट बाय यूजर आईडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ गेट यूजर बाय आईडी, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा लॉन्ग आईडी, लॉन्ग आईडी। उसके बाद हमारा हो जाएगा, अब यहाँ पे ये लॉन्ग आईडी हम गेट यूजर बाय आईडी यानी ये फेच करने का काम कर रहा है, हम कमेंट भी कर देते हैं। तो क्या काम कर रहा है ये हमारा, फेच क्या होता है यानी रीड करने का काम कर रहा है, ठीक है। फेच एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की जैसे हम नंबर दे देंगे वो एम्प्लॉय हमारा रीड करके दिखाएगा। और रिटर्न एम्प्लॉय को पहले हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के नाम से एम्प्लॉय इक्वल टू एम्प्लॉय रिपोजिटरी, रिपोजिटरी एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट फाइंड, फाइंड बाय आईडी। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट आईडी, फाइंड बाय आईडी हमारा जो है कैपिटल से होगा, ठीक है। और आईडी के बाद डॉट और इस रो। इतना हो जाने के बाद हमारा एक गेट आईडी बन गया, और इसको रिटर्न क्या करेगा, एम्प्लॉय रिपोजिटरी से सेव। ये तो एम्प्लॉय गेट आईडी बना रहे हैं, तो ये हमारे रिटर्न क्या करना है, सिंपल हमारा एम्प्लॉय ही रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। इसको हम बाकी से हटा देते हैं, कॉलम लिख देंगे, ये हमारा सिर्फ एम्प्लॉय को रिटर्न करेगा। तो हमने अपना सिंपल सर्विस बना लिया। अब हमने एक बार चेक कर लेते हैं हमने कहीं कुछ सही नहीं किया, सही है। एम्प्लॉय सर्विस, ऑटो गाइड, एम्प्लॉय रिपोजिटरी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एम्प्लॉय रिपोजिटरी बनाने के बाद हम कंट्रोलर बनाते हैं, यानी सर्विस का फैक्ट बनाने के बाद कंट्रोलर बनाएंगे। इसको पहले सेव कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे उसी पहले वाले पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ पे जाने के बाद पैकेज, पैकेज पे यहाँ पे डॉट लिख के कंट्रोलर, ठीक है। इतना करने के बाद फिनिश कर देंगे। अब फिनिश करने के बाद हमारा कंट्रोलर का एक पैकेज आ गया, पैकेज आ गया। अभी पैकेज के अंदर हम क्या बनाने वाले, क्लास बनाने वाले हैं। तो अब इम्प्लॉय का पैकेज जैसे सर्विस का बनाया हुआ था, वैसे अब इम्प्लॉय का बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ पे इसमें पैकेज पे क्लिक करते हैं, न्यू पे जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम कहाँ पे, क्लास पे। क्लास का नाम रखने वाले हैं क्योंकि जैसे इम्प्लॉय सर्विस थी वैसे इम्प्लॉय कंट्रोलर होंगे, तो इम्प्लॉय कंट्रोलर, कंट्रोल हो गया। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फिनिश कर देंगे। तो एक हमारा क्लास देखिए बन के आ गया एम्प्लॉय की कंट्रोलर की, ठीक है। अब इसको भी हम जरा इसमें एनोटेशन लगा देते हैं, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, रेस्ट कंट्रोलर बनाने वाले हैं, राउटिंग लगेगी, रेस्ट कंट्रोलर रिक्वायर बार मैपिंग। उसके बाद हमारा यहाँ पे एपीआई को कॉल करेंगे, किस तरह से कॉल करेंगे, यहाँ पे उसका हम बात दे देते हैं, जैसे कि एपीआई लिखेंगे और डैश इम्प्लाई। उसके बाद हमारा यूआरएल देने के बाद हम इसको इन सबको ये इंपोर्ट करा लेंगे, ये हमारा आठ एड्रेस होगा। इंपोर्ट के लिए राइट क्लिक इस पे कर्सर ले जाएंगे। अभी आई थिंक रेस्ट कंट्रोलर में जो है, इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे रिक्वायर मैपिंग में आएंगे। अब इसके आगे भी कर लेंगे, तब उसके बाद ये होगा। तो यहाँ पे इम्प्लाई एपीआई का हमने बना लिया है, जस्ट मैपिंग। देन हम क्या करेंगे, पब्लिक इसको एक इंटर कर देंगे, पब्लिक क्लास रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नहीं सॉरी, रिक्वेस्ट स्पेलिंग ही गलत है, आर ई क्यू यू आई आर ई, रिक्वेस्ट यू यस टी, तभी तो मैप इंपोर्ट नहीं हो रहा था। अब इस पे कर चले जाएंगे, देन हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इम्प्लॉय का कंट्रोलर बना लिया है। अब इसमें ऑटो वायर्ड लिखेंगे, ऑटो वायर्ड हम लोग कहाँ क्लास के बाहर लिखते हैं, एनोटेशन बनाते हैं ऑटो वायर्ड का। और इसमें पहले लिखेंगे हम लोग प्राइवेट
सारा मेन काम प्राइवेट कंट्रोलर से होता है। अब इससे पहले हमने आपको कंट्रोलर शायद एक्सप्लेन नहीं किया। कंट्रोलर में होता क्या है, हमने क्लास बना ली। कंट्रोलर अभी हमने हम सर्विस बताया हुआ था, रिप्रोजिटरी बना दिया। अब कंट्रोलर में होता है सिंपल, कंट्रोलर एक काम का होता है सिर्फ यूजर से बात करना। यानी कंट्रोलर क्या काम करता है, यूजर से बात। यानी हमारा सर्विस रिप्रोजिटरी जहाँ डाटाबेस से कर रहा था, और सर्विस हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा था ऐसे। ठीक है, यानी सर्विस में क्या था कि वो कैलकुलेशन काम जो कर रहा था सर्विस को दे रहा था। कंट्रोलर क्या काम करता है कि ये यूजर से बात करके रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। यानी सिंपल आप समझिए कि जैसे हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से बात करें, तो हमने वहां पे देखा था कि जैसे अब यहाँ पे क्या है, सेल्स मैन समझिए, एक सेल्स मैन है। जब हम कोई कस्टमर कोई इसके पास जाएगा, यूजर कोई भी जाएगा, तो उसके पास उस सेल्समैन से मिलेगा। सेल्समैन से कहेगा हमें ये चाहिए, तो वो जाएगा सर्विस के पास, सर्विस से कहेगा कि सर्विस दो। अब सर्विस जाएगी अपने डाटाबेस से, तो रिप्रोजिटरी के पास जाएगी, वो वहां से निकाल के अपने स्टोर रूम से निकाल के दे देगा। तो ऐसा है कंसेप्ट। बेसिक्स हमने समझाया कि जिसमें कंट्रोलर क्या काम करता है, बेसिक हमारा यूजर से बात करता है। यानी हम जो उससे कहेंगे कि हमें इस पे जाना है, इस लिंक पे जाना है, तो यहाँ पे इस मतलब यही चीज है। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, प्राइवेट के बाद हम क्या करेंगे, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय कंट्रोलर बनाया हुआ था, इसके बाद प्राइवेट एम्प्लॉय सर्विस, एम्प्लॉय सर्विस। सर्विस के पास जाएगा ना, हमने बोला था कि सर्विस क्या करेगी इसका, सर्विस इसको क्या करेंगे कि कॉलम लगा देंगे, उसको भी इंपोर्ट करा लेंगे। यहाँ भी इसको कर लेंगे इंपोर्ट। इतना हो जाने के बाद हम आ जाएंगे नीचे, और इसके इंटर करने के बाद यहाँ पे अब मैपिंग लगाने वाले हैं। ए रेट ऑफ, क्योंकि मैपिंग अब यही तो बात करेगा। पोस्ट मैपिंग लगाएंगे, गेस्ट मैपिंग लगाएंगे, तो पहले पोस्ट, क्योंकि रजिस्टर फॉर्म में डाटा को फेच वहाँ पे पोस्ट कर देना है। ठीक है, पोस्ट मैपिंग लगाएंगे, पोस्ट मैपिंग। देन हम क्या करेंगे, पोस्ट मैपिंग के बाद पे इसका पाथ देंगे, किस पाथ में, रजिस्टर में कराएंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक रेस्पॉन्स। वो रेस्पॉन्स करेगा एंटिटी को, किसको, एंटिटी को। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा एंटिटी एम्प्लॉय, और रजिस्टर यूजर। और इसमें एनोटेशन देंगे हम रिक्वेस्ट बॉडी का, बॉडी। अब इसमें हम एम्प्लॉय का छोटा एम्प्लॉय मॉडल दे देंगे, एम्प्लॉय और स्मॉल एम्प्लॉय। ठीक है, इसको भी जरा देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, इसको वो करा लेंगे रिपोर्ट। पब्लिक रेस्पॉन्स देख, इसका भी हमारे कैप्टन से तो थोड़ा देख लेते हैं। पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी हो गया, इसको करा लेंगे इंपोर्ट। देखिए पब्लिक रेस्पॉन्स में हमने क्या किया है, पोस्ट मैपिंग लगा रहे हैं। पोस्ट मैपिंग में हमने सिंपल पब्लिक, पोस्ट मैपिंग में रजिस्टर को करेंगे, पब्लिक को ले रहे हैं, रेस्पॉन्स एंटिटी ले रहे हैं, इसको इम्प्लॉय से ले रहे हैं। ठीक है, उसको जरा देखते हैं। इसके बाद इसको भी रिक्वेस्ट बॉडी, इस बॉडी को देखते हैं। तो अभी ये नहीं होगा, इसके बाद लिखते हैं तब। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट। पूरा लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं चल रहा। सिस्टम डॉट आउट, ये आ गया, प्रिंट एलन, प्रिंट। इसमें हम लिखते हैं ब्रैकेट चेक, इसके बाद प्लस इम्प्लॉय को चेक करेगा ये ना पूरा। इतना अभी हो गया है, इसको सेमीकोलन लगा देते हैं, इसको इंपोर्ट करा के देखते हैं। तो चेक इम्प्लॉय को बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएंगे, और यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा। रिक्वेस्ट बॉडी में ब्रैकेट सिस्टम डॉट इम्प्लॉय कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को, अब इसके अंदर इम्प्लॉय लिखेंगे, इम्प्लॉय न्यू इम्प्लॉय। ठीक है, नया हमारा इम्प्लॉय एंटर होगा, इक्वल टू इम्प्लॉय के सर्विस के पहले सर्विस डॉट रजिस्टर इम्प्लॉय।
और यहाँ पे हमारा हो जाएगा इम्प्लॉय, सेमीकोलन, इम्प्लॉय का जगह कोड कराएंगे। अभी ये नहीं हो रहा तो नीचे आएंगे, उसमें लिखेंगे रिटर्न करना चाहिए ना कुछ, रिटर्न करना क्या चाहिए, रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी, एंटिटी डॉट ओके, ओके। और यहाँ पे इम्प्लॉय, और इम्प्लाई, न्यू इम्प्लाई जो मैंने लिखा है, न्यू इम्प्लाई इक्वल टू, इसको इम्पोर्ट करते हैं, चेंज टू इम्प्लाई सर्विस, चेंज टू इम्प्लाई सर्विस, रजिस्टर इम्प्लाई, ठीक है। बट इम्प्लाई इसमें हम ले लेंगे इम्प्लाई सर्विस, ठीक है। अब इसके बाद ओके, कोई बात, हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, ब्रैकेट बंद हो गया। अब हम जैसे हमने एक इसका कंट्रोलर बना लिया है एपीआई इम्प्लाई का रजिस्टर से, देन हम एक और आईडी कल बना लेते हैं ताकि हमको फेच करना पड़े, तो गेट मैपिंग से हमने पोस्ट मैपिंग यूज किया है, वैसे ही हम गेट मैपिंग का यूज करेंगे, बस गेट मैपिंग लेते हैं। अब जैसे नया जो चीज आएगा उसको भी हमें करना होगा इम्पोर्ट, गेट मैपिंग, इसमें लिखते हैं जरा स्लैश आईडी, क्योंकि हम आईडी ले रहे होंगे, और आईडी को हम रखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि हम वहाँ पे जो नंबर वहाँ पे फाइंड करेंगे वही लेंगे, ओके। तो इसके बाद जो है मुझे नाम जो इसके बारे है, आईडी पब्लिक रखना है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें हम टैग में लिखेंगे इम्प्लॉय, सेम वैसे ही होगा यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या था कि हम गेट यूजर कर रहे हैं ना, तो गेट यूजर बाय सर्विस दे रहे हैं, गेट यूजर बाय आईडी। और यहाँ पे हम देंगे एनोटेशन, एरे टॉप पाथ वेरिएबल डोंट आईडी, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, पाथ वेरिएबल के बाद उसको इंपोर्ट करा के देते हैं, इंपोर्ट हो जाएगा। ये हमारा इम्प्लाई का यहाँ पे रिटर्न क्यों नहीं दे रहा, आई थिंक यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा। और यहाँ पे पाथ वेरिएबल लॉन्ग आईडी, इसको भी इंपोर्ट कराना है। चाबी इसके आगे लिखेंगे, फिर देखते हैं, इसमें लिखेंगे इम्प्लाई का इम्प्लाई, जो चीज में वहाँ लिखे थे इम्प्लाई, इम्प्लाई इम्प्लाई के सर्विस से ले रहे ना, डॉट गेट यूजर बाई आईडी, बाई आईडी। अभी बस हमारा प्रोग्राम हो चुका है, डायरेक्ट हम लोग पोस्टमैन पे आने वाले हैं, एंड बस इसको थोड़ा सा और बचा है, अप्लाई अप्लाई गेट यूजर बाई आईडी, और उसके बाद हम रिटर्न कराएंगे एंटिटी डॉट ओके, और इसमें इम्प्लाई लिखना है, इम्प्लाई नहीं, ठीक है, ये हमारा फाइनली हो गया। अब इसको एक बार देख लेते हैं, लॉन्ग आईडी हमारा क्या, गेट मैपिंग का लगाया हुआ पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी, और पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी हमारा स्टाइलिंग सही है, पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी, ओके। इम्प्लाई गेट यूजर बाय, गेट यूजर बाय आईडी, ठीक है, मेरा गेट भी सही है।
उसके बाद पाथ वेरिएबल दिया है, लॉन्ग आईडी दिया है। तो यहाँ पे आईडी के बाद फिर हमने इम्प्लाई इम्प्लाई इक्वल टू इम्प्लाई सर्विस दिया है, सर्विस डॉट गेट यूजर बाई आईडी। यहाँ पे हमने यूजर का यू कैपिटल होना चाहिए और बाई कैपिटल होना चाहिए, बाई आईडी, यूजर बाई आईडी डॉट एम्प्लॉय। ओके, इतना हमारा हो गया है। और इसमें एक और ब्रैकेट आ जाएगा और और सिंटेक्स ये तो दिखा रहा है, इसमें देखते हैं क्या है। अच्छा यहाँ पे सॉरी सेमीकोलन नहीं लगाया था। ओके हो गया। इम्प्लॉय अभी क्या है, रिटर्न दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, ठीक है, रिटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लॉय। और यहाँ से देखते हैं गेट मैपिंग यूजर बाय आईडी हो गया, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी इम्प्लॉय गेट यूजर बाय आईडी। और यहाँ पे भी आते हैं यूजर बाय आईडी पाथ वेरिएबल स्पेलिंग से चेक करते हैं, लॉन्ग आईडी कर्ली ब्रैकेट है तो इधर दे रहे हैं, यहीं पे दे रहा है पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी फाइल। ऊपर से देख लेते सही है। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग गेट का अच्छा नहीं रखेंगे, इसको हटा देते हैं। अभी हम लोग फाइनली गेट वाला नहीं रखेंगे, अभी इसके बाद अभी देखते हैं, इतना रन करा के दिखाते हैं। पहले तो इसको सेव, अब इसका हम पाथ वेरिएबल दे देंगे। यहाँ पे जाएंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी यहाँ पे हुआ मेन में गए देखिए यहाँ पे हमें डाटाबेस का देना है, तो हमारा ये बाय डिफॉल्ट है। इसमें डाटाबेस को कॉन्फ़िगरेशन करना है, कैसे करेंगे, स्प्रिंग डॉट डाटा सोर्स यू आर सी, उसके बाद डॉट यू आर एल इक्वल टू JTBC। इसका मैंने पाथ ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट दे रखा है, मैं आपको वहां से ला के दे दे रहा हूँ क्योंकि आप वहीं से देख लीजिएगा। हम्म, ये मैंने ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बना के रखा हुआ था। कॉन्फ़िगरेशन दे रहा होता ना। अब देखिए मैंने इसमें सिंपल वही चीज जो मैं लिख रहा था डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन का, इसमें डाटा तो उसमें लिंक था जो कि मेरे डाटाबेस से, अभी मेरा डाटाबेस आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा डाटाबेस है, इस पर जो लिंक है इसको बैक कर देता हूँ। जो देखिए 3306 था मेरा रूट, तो इसलिए मैंने इसको 3306 रखा हुआ है, ठीक है। और इम्प्लाई मैं यहाँ पे अपना चेंज कर देता हूँ, मैं इम्प्लाई इम्प्लाई लिस्ट, मैं बस इम्प्लाई रखता हूँ सिंपल डीबी। इम्प्लाई डीबी करके मैं डाटाबेस बनाऊंगा इम्प्लाई डीबी। और रूट ये मेरा एसक्यूएल का रूट है और ये मेरा पासवर्ड है एसक्यूएल का। और जिसका आपका जो भी रूट हो एसक्यूएल इंस्टॉल किया होगा तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद मैंने आपको जो ये वाला पार्ट था उससे पहले वाले में नहीं लगाना है, और इसमें देखिए थीमलिप नहीं लगेगा, इसमें बस ये सब चेंजेस हो जाएंगे लो। और सर्वर डॉट पोर्ट इसलिए मैंने किया क्योंकि हमारा सर्वर हमारा 8080 उस पर चलेगा और 8081 हमारा इस पे चलेगा, इसलिए हमने इसका सर्वर डॉट पोर्ट से हम चेंज कर सकते हैं। और बाकी सब एज इट इज रहेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए आपका एसक्यूएल 5 वर्जन है कि 8 है, मेरा 8 था तो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब इसको बस सेव कर देते हैं। इतना हो जाने के बाद अभी हमने आईडी क्या बना रहे थे उसमें हमारा कंट्रोलर में अभी नहीं बनाया, अभी पहले इतना रन कर, यानी हम पोस्ट करके देखते हैं पहले। तो इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया है। अब इसको रन करते हैं, मेन में जाएंगे, राइट क्लिक करके न्यू में जाए, न्यू में जाने के बाद रन एज, यहाँ पे रन एज में गए, स्प्रिंग बूट ऐप जो यहाँ पे इंस्टॉल है उसको पहले वो कर देते हैं, सर डाउन स्टॉप कर देंगे जो, क्योंकि पहले से ऑलरेडी मेरा पाथ लोकल ऑफ चला था। अब इसको रन करेंगे, ठीक वैसे ही रन राइट क्लिक किया अपने बाय डिफॉल्ट पैकेज पे, रेनेस पे, स्प्रिंग बूट ऐप पे, ठीक है हमारा पैकेज चल रहा है, हमारा स्टोरेज हो चुका है। तो अभी क्या आ रहा है कि हमारा जो डाटाबेस एक्सप्लेन देखते हैं क्या डाटाबेस में, जीपीए रिपोजिटरी डाटाबेस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं। सही है, डाटाबेस तो सही दिया मैंने।
और इसके बाद मेरा एम्प्लॉय सर्विस देख लेते हैं, सही है एम्प्लॉय सर्विस भी। इसका हमने फॉर्म लेटेक्स में देखते हैं क्या क्या है। मैं चाहिए था मावेन है, स्प्रिंग बूट टेस्ट है, माइस्क्वेल कनेक्टर भी है, एम्प्लॉय डीबी। अच्छा मैंने क्या किया है कि यहाँ पे टेबल क्रिएट नहीं किया है, जो ने इम्प्लाई करके मैंने टेबल बनाई थी एम्प्लॉय डीबी, और इम्प्लाई करके यहाँ पे देखिए टेबल मैंने बनाई हुई थी सिंपल। एम्प्लॉय डीबी क्रिएट किया, क्रिएट करते हैं। क्रिएट यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय डीबी नहीं बनी हुई ना, इसलिए क्रिएट डाटाबेस। डाटाबेस आपको क्रिएट करना होगा, क्रिएट डाटाबेस एम्प्लॉय डैश डीबी, ठीक है। इतना करने के बाद करने का रहने देखिए अब हमारा ग्रीन होगा, यानी कि हमारा डाटाबेस चल रहा है। इसको रिफ्रेश कर लेंगे, एम्प्लॉय मैनेजमेंट आ गया, एम्प्लॉय डीबी आ गया, ठीक है। एम्प्लॉय डीबी यहाँ पर क्रिएट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद अब इसको जरा हम करके देखते हैं, स्टॉप करके यहाँ पे यही प्रोजेक्ट पे यहाँ पे जाएंगे, राइट इंटरनेट स्प्रिंग बूट ऐप। अभी क्या आ रहा है कि स्टार्टिंग टू डिस्प्ले कंस्ट्रक्ट योर रिपोर्ट। इसको एक मिनट है, इसको रीलॉन्च करते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं और इसको माविन अपडेट करते हैं। यहाँ पे जाएंगे रन एज, देखिए अपडेट प्रोजेक्ट दिख रहा है, अपडेट प्रोजेक्ट रन एज पे जाएंगे, बिल्ड माविन बिल्ड क्लीन इंस्टॉल, क्या लिखिए, अपडेट स्नैपशॉट अनस्क्रिप्ट टेस्ट एंड रन। तो हमारा ये बिल्ड सक्सेस हो चुका है, अब इसको रन करा के देखते हैं। अभी भी ये शो हो रहा है, नहीं देख, इसको देखते हैं क्या है। मेरा स्टार्टिंग एप्लीकेशन टू डिस्प्ले कंडीशन इवैल्यूएटिंग रिपोर्ट एप्लीकेशन डिबग। ओके, तो किस में बता रहा है ये, इसमें जरा ऊपर आते हैं। इम्प्लाई एरर स्टार्टिंग एप्लीकेशन कनेक्ट डिस्प्ले रिपोर्ट। इसमें है इम्प्लाई मैनेजर वन कंट्रोलर में, अच्छा फील्ड टू इम्प्लाई सर्विस इन इम्प्लाई मैनेजमेंट कंट्रोलर इन काउंट एग्जाम्पल। ओके, कंट्रोलर में जरा जाके देखते हैं। कंट्रोलर में रेस्ट एपीआई कंट्रोलर मैंने बनाया हुआ है, सिंपल सब तो सही सही लग रहा है, तो देखते हैं इसको। पब्लिक क्लास इम्प्लाई कंट्रोलर बनाया हुआ है, और ऑटो वायर्ड बनाया हुआ है, प्राइवेट इम्प्लाई सर्विस रिक्वेस्ट कंट्रोलर बना है, रिक्वेस्ट मैपिंग हो रही है, ठीक है। एपीआई इम्प्लाई बना हुआ है, ठीक है, सभी सही लग रहा है। रिक्वेस्ट कंट्रोलर भी सही है, इम्प्लाई का बना है, रिक्वेस्ट बॉडी इम्प्लाई रिटर्न क्या कर रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है डॉट, ओके ठीक है। सर्विस जरा देखते हैं सर्विस। अच्छा ये देखिए, सर्विस में मैंने सर्विस वहां पे नहीं बनाई थी, पर यहाँ सर्विस मैंने बना रखा है, इसलिए सर्विस, अगर सर्विस वहां नहीं बनाई कंट्रोलर में तो सर्विस यहाँ पे नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बात पॉइंट याद रखना है, ये वाली सर्विस, ठीक, इसको भी हटा देते हैं। तो इसको करते हैं सेव, और इसको करते हैं, आप सिंपली कुछ नहीं करना है, वही आप एपीआई वन करके जो था मेरा उस पर इम्प्लॉय फिर से रन करेंगे, रन एज टैब। अभी क्या है कि फील्ड इम्प्लॉय सर्विस इन इन्फॉर्म यहाँ पर इम्प्लॉय कंट्रोलर इम्प्लॉय इम्प्लॉय सर्विस इन थोड़ा देखते हैं, इम्प्लॉय सर्विस ओपन करते हैं। तो उसमें क्या है इम्प्लॉय सर्विस, तो रीड करते हैं लाइन बाय लाइन, क्या है इसमें। क्लास बना लिया, ठीक है, ऑटो वाइड बना लिया है, प्राइवेट एम्प्लॉय रजिस्टर, ऑटो वाइड पब्लिक एम्प्लॉय, पब्लिक एम्प्लॉय रजिस्टर एम्प्लॉय, ओके सही है यहाँ तक सही है। रिटर्न एम्प्लॉय रिपोजिटरी भी सही है, रिपोजिटरी, तो यहाँ तक सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही। तो अभी क्या है कि ये बोल रहा है एरर स्टार्टिंग एप्लीकेशन डिस्प्ले कॉम डॉट एम्प्लॉय सर्विस, ओके
इसका मतलब ये एम्प्लॉय सर्विस ये कॉल नहीं कर पा रहा, तो देखते हैं एम्प्लॉय सर्विस का हमने खोल लिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं, आई थिंक एनोसेशन नहीं लगाया हुआ है, तो यहाँ पे ए रेट ऑफ सर्विस का एनोसेशन लगा देंगे। और इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको करेंगे इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इम्पोर्ट करने के बाद इसको सेव कर लेंगे। देन हम इसको रन करके देखते हैं, पहले यहाँ से रन करके देखें, मेन में जाएंगे, एम्प्लॉय मैनेज प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करेंगे, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, ठीक है। ये वाला नहीं, एक सेकंड, एपीआई वन में था ना हम लोग प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सर्विस, ये वाला। हाँ ये वाला, इसको रन कराते हैं। रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, ठीक है। देखिए टॉम कैट स्टार्टेड पोर्ट 8081 थे, ठीक है, हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है और कहीं भी इसमें अभी एरर शो नहीं हो रहा। सिंपल वहां पे क्या था कि हमने सर्विस लेयर कॉल क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर एनोसेशन में सर्विस लगाना था, रेट ऑफ सर्विस क्लास पब्लिक क्लास के ऊपर, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमारा रन भी हो गया, सर्वर चल रहा है। अभी जाके चेक कर लेते हैं, पोस्ट में जाएंगे और यहाँ पे अपना लिंक लिखेंगे, जैसे कि हमारा लिंक यहीं से उठा लेते हैं, ये वाला लिंक था HTTP लोकल हॉस्ट 80। अब एपीआई इम्प्लाई क्यों लिख रहे हैं, अगर आप हम कंट्रोलर की बात करें तो कंट्रोलर में आपको ले जाएंगे, कंट्रोलर में देखिए ये देखिए इम्प्लाई कंट्रोलर में एपीआई इम्प्लाई लिखना होगा, फिर स्लैश करने के बाद आपको अगर रजिस्टर करें तो स्लैश रजिस्टर करना होगा, अगर आप गेट आईडी करें तो आईडी को वैल्यू देनी होगी अगर पे, लेकिन हमें पोस्ट करना है कोई डाटा तो रजिस्टर का गेट करेंगे और पोस्ट डाटा मेथड यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अपने एपीआई। देखिए अपना लिंक हमारा था 8081, तो 8081 फिर हमने एक्चुअली उसका दिया था यूआरएल पाथ एपीआई एम्प्लॉय और रजिस्टर पोस्ट। अब यहाँ गेट मेथड नहीं पोस्ट मेथड लगेगा, पोस्ट करने वाले हैं और यहाँ पे डाटा लेने वाले हैं। अब यहाँ पे हम चूज कर लेंगे बॉडी, और क्योंकि जेसन फाइल हमारी रॉ में जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट में नहीं जेसन ले लेंगे जावा से। देन अब इसमें अपना लिखेंगे, हमने बाई डिफॉल्ट इससे पहले लिखा हुआ था अपना डाटा, वहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ये डाटा हमें लिखा हुआ था, कुछ ऐसे डाटा आपको लिखना होगा, जिसमें हम लिखने का तरीका बता रहे हैं, फॉर्मेट, जिसमें आपका कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा क्लोज होगा, जिसमें फर्स्ट नेम होगा, जिस जो आपकी एंटिटी दी थी वही एंटिटी होगी। नाम आप चेंज कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे नमन दे देते हैं, नाम दे देते हैं, अमन दे दिया, और यहाँ पे दे दिया सिंह दे दिया, और यहाँ पे हमने ईमेल अपना चेंज कर दिया, डेट हमने कुछ दे दिया, और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्चुअली हमने दे दिया है, गलत दे दिया। ठीक है, इतना हो जाने के बाद कॉन्टेक्ट नंबर हमने दे दिया, ठीक है, पासवर्ड सब ऐसे ही रखे एज इट इज। और क्लर्क, इनका चलिए हम क्लर्क नहीं देते हैं, तो मान लीजिए अकाउंटेंट दे देते हैं। पोस्टमैन में हम आ गए, हमने पोस्टमैन में अपना डाटा दे दिया, हमें भी लखनऊ का दे दिया। अब इसको क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे। देखते हैं हमारा डाटा सब लिंक सही है, पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं, सेंड, तो हमारा डाटा सेव होगा। देखिए पहले हमने वन ऑलरेडी चेक कर रखा था, इसलिए टू आ गया। अब आप इसको चेक करना चाहते हैं कि हमने कहाँ पे दिया है, तो रजिस्टर हटा के हमने कहा था ना, अभी कंट्रोलर में आइए, कंट्रोलर में हम दिखाएंगे, कंट्रोलर में ए रजिस्टर, रजिस्टर में हमने आईडी दिया। देखिए रजिस्टर नहीं रहेगा, आईडी की जगह पे हम कोई आईडी वन टू दो हमारे पास डाटा पे सेव है, तो हम यहाँ पे जो है रजिस्टर आगे, अगर हमें जो टेबल देखना है, जैसे हमने वन के नाम से कौन सी टेबल सेव करी थी, इसको करने के बाद अब यहाँ पोस्ट मेथड नहीं गेट मेथड लगाएंगे। गेट मेथड से हम क्या करते हैं, फेच कर सकते हैं, हमने यही दो मेथड का भी यूज किया हुआ है। सिंपल हमारा देखिए वन कॉल, हमने वन में ये डाटा दिया हुआ था जो पहले दे रखा था, और टू में देखते हैं इसको, टू में अब जो अभी हमने डेसिमल में दिया हुआ है, तो 10 में करने के बाद गेट पे क्लिक किया, देखिए हमारा पोस्टमैन चल रहा है, यानी कि हमारा सर्वर चल रहा है। अब हम जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि हमारा सर्वर में चल रहा है, फ्रंट एंड भी हो चुका है, फ्रंट एंड का पार आपको दिखाया हुआ था, तो फ्रंट, लेकिन अब इन दोनों का इंटीग्रेशन देखेंगे, यानी एपीआई और इन दोनों का, यानी कि हम अब इसमें डाटा को डालेंगे और हमारा डाटाबेस में जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने सिंपल जो बनाया है वो हमारा डाटाबेस एपीआई में चल रहा है, ठीक, सक्सेसफुली, ठीक है। ये अकाउंटेंट होगा, अपने अकाउंट चेंज कर सकते हैं। तो अब ऐसे सेंड पोस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे गेट पोस्ट, अगर मान लीजिए एक और डाटा आपको पोस्ट करना है, यहाँ पे अब मान लीजिए हम दे देते हैं थ्री, थ्री नहीं रजिस्टर, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आईडी लेता है, जब रीड करना होता तो लगता है। और इसके बाद अब मान लीजिए नाम चेंज कर देते हैं, तीसरा नंबर पे आ जाएगा, यहाँ पे दे देते हैं राहुल, ओके, ये देखिए, और यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया थोड़ा सा,
कॉन्टेक्ट नंबर भी ऐसे सब कुछ बाकी ऐसे रहने देते हैं, ये लिख देते हैं हम यहाँ। ठीक है, ठीक है, इसको मैं पोस्ट करता हूँ। इतना करने के बाद पोस्ट मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, थर्ड हमारा डाटा भी इस बारे में चला गया। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा कौन कौन सा डाटा है, अगर हम वन देखना चाहते हैं, वन पे क्लिक करेंगे और डाटा गेट लगा लेंगे, तो सेंड पे करेंगे, वन आ गया, वन डाटा आ गया। अगर थ्री वाला ही करना है, चलिए यहाँ से थ्री वाला कर लेते हैं, जो अभी हमने रेजल्ट बनाया वो सेंड करो। सेंड पे हमने अभी थर्ड पे कौन सा भेजा था, आईडी नेम थ्री आ गया, राहुल ये सब नाम आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुली पोस्टमैन चल रहा है। तो इस तरीके से पोस्टमैन पे हम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो जितने भी हमारे लिंक थे हमारे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि एपीआई कैसे कॉल करते हैं। सिंपल हमने इसमें क्या क्या किया था, सिंपल कुछ नहीं किया, बस एक मॉडल बनाया पैकेज के अंदर, उसकी एंटिटी बनाई, इम्प्लाई फिर रिपोजिटरी बनाई, फिर सर्विस बनाई, फिर कॉलम है। अब हम एक एक चीज को बता दें, जैसे हमने रिपोजिटरी में क्या, रिपोजिटरी का क्या काम था, रिपोजिटरी जो था हमारा वो डाटाबेस से डायरेक्ट बात करता था। वही सर्विस क्या था, लॉजिक और कैलकुलेशन का काम करता था। भाई कंट्रोलर हमारा क्या था, यानी यूजर से बात करके रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, यानी हम जो उसको रिक्वेस्ट देंगे वो यूजर से बात करके हैंडल करेगा उसको। ठीक है, तो इस तरीके से काम थे। मॉडल हमारा सिर्फ डाटा को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, मॉडल हमने बनाया हुआ था। तो उसके बाद हमारा ये बाय डिफॉल्ट, उसके बाद हमने इसमें बस सार से दूसरे में इसमें बस कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ डाटाबेस का। ये देखिए डाटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमने, आप ऐसे चीज रख सकते हैं, अपना बस रूट पासवर्ड चेंज रखेगा, अपना जो सर्वर होगा, डाटाबेस का नाम देखे, और जो डाटाबेस आपको डाटाबेस यहाँ क्रिएट करना होगा, इस डाटाबेस में करना है इम्प्लॉयड आपसे, डाटाबेस यहाँ क्रिएट डाटाबेस इम्प्लॉय करना होगा। ठीक है, तो इतनी सीखी। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।